हेलो स्टूडेंट, हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके रिलेटेड हमने तीन चीज फाइंड करना सीखा था, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नाम है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ગુજરાતીમાં કહેવાય समांतर અને लंब रेखा। दिमाग में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खास ध्यान देना। ओके, दिमाग में ये चीज फिट कर देना। ओके, इसके बेस पे आपको एक एमसीक्यू आएगा या तो फिर एक एग्जांपल, तो 110% जीटीयू में आएगा और आएगा। ओके, चलो हम देखते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या लिखा है, इफ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, बे लाइन समांतर हो, राइट, पैरेलल है, देन इट्स स्लोप्स आर इक्वल, राइट। तो हमने कल देखा था कि भाई कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0, राइट। तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप m = -a/b। तो आपको दो लाइन दिए हैं तो उसको आप स्लोप फाइंड कर लो। फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप फाइंड कर लो यानी m1, L2 का स्लोप फाइंड कर लो यानी m2। वो दोनों स्लोप कैसे आएंगे, सेम आएंगे। वो चीज ऑलवेज याद रखना। एक पैरेलल लाइन कैसे होती है, तो सपोज ये लाइन L है, L1 है, तो ये लाइन क्या हो गया, L2। रेलवे का जो ट्रैक होता है इट्स अ पैरेलल, तो वो होते हैं दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, वो अगर हमको चेक करना है तो हमको क्या करना है, दोनों लाइन का हमको स्लोप फाइंड कर लेना है। तो वो स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा, तो उसको क्या या बोला जाता है, पैरेलल लाइन। समझ में आ गया, आपको स्लोप फाइंड करना तो आता ही है। ओके, सेकंड, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो क्या होता है, देन m1 m2 = -1। दोनों लाइन का जो स्लोप फाइंड करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणाकार करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1। ये चीज ऑलवेज याद रखना, राइट। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -1, एंड पैरेलल है तो दोनों का स्लोप कैसा आएगा, इक्वल। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो m1 m2 = -1 है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 = -1/m2 है ना, m2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, तो क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप सेम आता है, एंड अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -1। तो परपेंडिकुलर कैसा होता है, तो वी नो दैट x एक्सिस एंड y एक्सिस, सपोज दिस इज लाइन L1, तो उसको परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा होगा L2। तो ये यहां पे जो एंगल बनता है इट इज 90 डिग्री या तो फिर π/2, राइट। वी नो दैट x एक्सिस एंड y एक्सिस वो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दो लाइन कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो अगर हम L1 का स्लोप फाइंड करेंगे, इट इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय पैरेलल। तो ये चीज आप याद रखना। ओके, तो वापिस मैं बोलता हूं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप कैसा आएगा, इक्वल आएगा, यानी m1 एंड m2 स्लोप है तो m1 = m2। और अगर दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे स्लोप का, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू चेक द दिस टू गिवन लाइंस। तीन एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि तीनों लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हमको चेक करना है। तो क्या है, कैसे हम चेक करेंगे, तो सपोज ये दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x - 3y + 4 = 0। तो इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो वी नो दैट इसको क्या करेंगे, पहले हम जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज a is 2, what is b is -3 and what is c is 4, राइट। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया है, राइट। तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप
m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। यहाँ पे दो लाइन है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे इसको m1 ले लूंगा। ओके, तो माइनस a बाई b के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो माइनस एज इट इज 2 बाय माइनस 3, तो माइनस माइनस के हिसाब से क्या आएगा इसका स्लोप 2 बाय 3। ओके, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1 इक्वल टू 2 बाय 3। नाउ व्हाट टू चेक सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है, 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, राइट। नाउ व्हाट टू चेक कि इसका स्लोप कितना आता है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू माइनस 6 एंड c इक्वल टू 1। तो स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू, ये लाइन सेकंड है तो इसको मैं m2 दे देता हूं, तो स्लोप m इज इक्वल टू सेम माइनस a बाय b, यानी माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b is माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल एज वेल एज 4 बाय 6 है तो 2 का फैक्टर चलेगा, तो क्या हो जाएगा m2 इज 2 बाय 3। तो अगर हम चेक करते हैं तो m1 कितना आया, m1 कितना आया 2 बाय 3, m2 कितना आया 2 बाय 3, तो देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। तो दोनों सेम आ गए स्लोप, तो क्या हो गया, राइट, दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, ओके स्टूडेंट, बाद में मैंने यहाँ पे सेकंड सम सोल्व करके दिया है कि फर्स्ट लाइन जो है 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो a b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्लोप फाइंड करो, तो m1 क्या आएगा माइनस a बाई बी, तो उसके हिसाब से आंसर 3 आया, राइट। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 आया। सिमिलरली सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड किया 9x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से उसका स्लोप भी कितना है 3, तो दोनों का स्लोप सेम आया, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 3 एंड हेंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, यानी ये लाइन भी पैरेलल हुई और ये लाइन भी पैरेलल। नाउ वी टू चेक कि थर्ड लाइन मींस के थर्ड एग्जांपल कैसा है, तो राइट सिमिलरली हमको क्या करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b इज 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c इज 2, राइट। तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप m1 इक्वल टू माइनस a बाय b, उसके हिसाब से माइनस a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो माइनस 2 बाई 3 आ गए। सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए फाइंड करो, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, बाद में सेकंड स्टेप सेकंड लाइन के लिए माइनस 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 3, b का वैल्यू क्या मिलेगा 2, c का वैल्यू क्या मिलेगा 5, कंपेयर करो जनरल इक्वेशन का। ओके, तो स्लोप m इक्वल टू क्या मिलेगा, स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस a बाय b, तो माइनस एज इट इज a का आंसर कितना माइनस 3, b का आंसर कितना 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर 3/2। तो इस तरह अगर हम चेक करते हैं तो m1 हमारे पास मिला माइनस 2/3, m2 मुझे मिला 3/2। तो अगर हम चेक करते हैं m1 इंटू m2, तो इट इज नथिंग बट माइनस 2/3 इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो क्या है आंसर -1, एंड देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1, हेंस जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई। तो दैट्स व्हाई m1 m2 इक्वल टू -1 है, दैट्स व्हाई ये दोनों लाइन कैसी हुई परपेंडिकुलर, सिंबल में उसको उल्टा टिल करके लिखते हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल में है नहीं, दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कीजिए, अगर सेम आता है तो क्या है पैरेलल है, अगर स्लोप मल्टीप्लिकेशन करके अगर -1 आंसर आता है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी हमने पैरेलल परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस किया, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दिए, आपको ये सभी 12 एग्जांपल है, तो आपको चेक करना है कौन सी लाइन पैरेलल है कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, राइट। दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो उसके स्लोप सेम आएंगे, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। तो आपको एक 12 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए करने हैं, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द अनदर टॉपिक
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उसके बारे में, राइट। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है कि आपको एक लाइन दिया गया होगा, उसका स्लोप अगर मुझे दिया है 3/2, हाँ गिवन लाइन है, उसका स्लोप मेरे पास 3/2 है। तो वो लाइन को पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या आएगा? अगर आपको कोई लाइन दिया है, उसका स्लोप 3/2 मैंने फाइंड कर लिया है, उसके पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या आएगा? तो उसका स्लोप सेम टू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप सेम आता है। दैट्स व्हाई अगर गिवन लाइन का स्लोप 3/2 है, हमको जो इक्वेशन दिया है उसका लाइन का स्लोप 3/2 है, तो उसको पैरेलल जो लाइन होगा उसका स्लोप सेम टू सेम आएगा, याद रखना। सेकंड लेते हैं कि अगर कोई गिवन लाइन का स्लोप 5/3 है तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा? उसके पैरेलल तो 5/3 ही आने वाला है। ये चीज ऑलवेज याद रखना है, ओके। पर अगर मुझे गिवन लाइन का स्लोप अगर 3/2 है और उसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, उसका स्लोप क्या आएगा? परपेंडिकुलर है उसकी लाइन, राइट। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? तो क्या करना है, ये जो स्लोप है उसको उल्टा सुल्टी करना है। क्या करना है? उल्टा सुल्टी, रिवर्स, रेसिप्रोकल कर दो। तो 3/2 तो क्या हो जाएगा? 2/3, और उसको नेगेटिव साइन दे दो, साइन चेंज कर दो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। अगर गिवन लाइन का स्लोप क्या है? 3/2, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -2/3, याद रखना, ओके। तो सिमिलरली अगर गिवन लाइन का स्लोप 5/3 है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? तो ये उल्टा सुल्टी हो जाएगा, यानी 3/5 पर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये फंडा याद रखना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड, गिवन लाइन का स्लोप लेते हैं 2/7, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, 7/2 और आगे माइनस, और पैरेलल का क्या आएगा? तो वही का वही आएगा, सेम टू सेम होता है। अगर कोई पैरेलल लाइन है उसका स्लोप 3 है, तो जो लाइन होगी उसके साथ पैरेलल, तो उसका स्लोप कितना आएगा? 3 ही आएगा। पर परपेंडिकुलर के बारे में बात किया तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/3 और आगे माइनस। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे तो इसके बेस पे ही है, राइट। तो अगर हम फिफ्थ लेते हैं कि गिवन लाइन का स्लोप -7/5 है, -7/5, तो पैरेलल लाइन का स्लोप वही का वही आएगा, -7/5 आने वाला है। बट उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसका स्लोप क्या आएगा? तो इसका जो होगा उसका उल्टा सुल्टी कर दो, यानी 5/7 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, राइट, और साइन चेंज दो, माइनस है तो प्लस। समझ में आ रहा है? ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग स्लोप ले लेने के। सपोज मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, तो पैरेलल होगा तो 1 का 1 आएगा और -1 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, परपेंडिकुलर है तो, राइट। सपोज और ले लेता हूँ 7 एग्जाम्पल के 2 है, तो पैरेलल है तो 2 का 2 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2, राइट। तो ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर गिवन लाइन का स्लोप हमारे पास है तो उसके रिलेटेड पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा। तो उसके लिए याद रखना है कि गिवन लाइन का स्लोप अगर m है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओके, चलो यहाँ पे बना देता हूं। गिवन लाइन का स्लोप m है तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा? m ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा? -1/m। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डिस्कशन किया है। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ये यूज होगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो प्रैक्टिस करे तो उसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दी है। आपको गिवन लाइन का जो स्लोप है, राइट, गिवन यानी गिवन लाइन है, हाँ, ये दिस इज अ गिवन लाइन। गिवन लाइन का जो स्लोप है ये आपको यहाँ पे मिला है, राइट। वो अगर आपके पास है तो उसके रिलेटेड आपको पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा और उसके रिलेटेड परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो वो आपको फाइंड करना है, राइट। गिवन लाइन का स्लोप m है तो पैरेलल सेम टू सेम आएगा, नहीं m का m आएगा,
राइट, और परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा -1/n। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। हाँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।